देखिए बड़ी खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दिया है बड़ा झटका। यूनुस सरकार ने पाकिस्तान से नजदीकियों को लेकर इनकार कर दिया है। बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना की एंट्री पर बोले प्रेस सचिव, बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना को आने की मंजूरी नहीं है। हम सार्क देशों के साथ रिश्ते अच्छे चाहते हैं। ये तो बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान में जिस तरीके की अभी सुगबुगाहट थी या बांग्लादेश से जो नजदीकियों की खबर थी उसको लेकर बांग्लादेश ने तो दे दिया है ये बहुत बड़ा झटका। यहाँ बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना की एंट्री पर बोले प्रेस सचिव, बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना को आने की मंजूरी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम सार्क देशों के साथ में अच्छे रिश्ते चाहते हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ये बड़ा झटका दे दिया है, वो भी तब जब लगातार बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियों की खबर मिल रही थी। अब ऐसे में मोहम्मद यूनुस की तरफ से यानी कि बांग्लादेश की सरकार की तरफ से अगर ये स्टेटमेंट दिया गया है तो ये बड़ा मायने रखता है। अब मौजूदा वक्त में बांग्लादेश की अलग अलग संकटों से घिरा है, पाकिस्तान उससे ज्यादा संकटों से घिरा है, लेकिन पिछले कुछ दिन में पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियों की खबर रह रहकर सामने आ रही थी। और ऐसे में बांग्लादेश ने साफ कर दिया कि पाकिस्तानी सेना को आने की मंजूरी नहीं है। हम सार्क देशों से रिश्ते अपने अच्छे चाहते हैं, यानी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है बांग्लादेश ने। रैनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक, पिछले कुछ दिन में लगातार बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियों की खबर हमने देखी और सुनी है। ऐसे में बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान को ये झटका कैसे और किस बुनियाद पर दिया गया, और ये क्या सिर्फ दिखाने के लिए है? देखिए, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का जो रिश्ते का बात वो लगातार नवंबर महीने से अगर बात किया जाए तो नवंबर महीने से ही दोनों देशों का जो रिलेशन वो बढ़ता नजर आ रहा था। क्योंकि नवंबर महीने का अगर बात किया जाए जब TB2 ड्रोन का इस्तेमाल बांग्लादेश में किया गया था, ठीक उसके अगले दिन ही पाकिस्तान के साथ वो ट्रेड डील करने का कोशिश बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था। और इसके साथ साथ ही पाकिस्तान की तरफ से गोला बारूद का सपोर्ट पाकिस्तान बांग्लादेश को दिया जाएगा, इस तरीके का बयान भी आया था। और उसके बाद ही दिसंबर महीने का अगर बात किया जाए तो दिसंबर महीने में बांग्लादेश में पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश में आकर बांग्लादेश आर्मी को ट्रेन करेंगे। और इसके बाद ही बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों देशों का जो रिलेशन वो बढ़ता नजर आ रहा था। मगर अभी जो खबर आ रहा है कि बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट उनके तरफ से स्पष्ट किया गया है कि पाकिस्तान का आर्मी बांग्लादेश में नहीं घुसेगा, बांग्लादेश में नहीं घुसने दिया जाएगा और पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन नहीं रहेगा। इधर से सवाल आ रहा है कि बांग्लादेश का ये जो पूरा 180 डिग्री घूम जाना, ये इसके पीछे कारण क्या है? क्या इसके पीछे कारण बांग्लादेश का जो भूखमरी का सिचुएशन वो ही है? क्योंकि देखा जाएगा तो बांग्लादेश में लगातार 2 महीने में जो जिस तरीके से बाजार का भाव वो बढ़ता नजर आ रहा था, उसी सिचुएशन में बांग्लादेश को भारत के तरफ से सहायता लेना पड़ा था। भारत की तरफ से बांग्लादेश में चावल भी भेजा गया था। भारत की तरफ से ये भी स्पष्ट किया गया था कि अगर बांग्लादेश चाहेगा तो बांग्लादेश के साथ अच्छा रिलेशन भारत बनाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी का नजर था, पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट को इस्तेमाल किया जा रहा था, क्या बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट को भी मालूम पड़ गया था कि पाकिस्तान बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान फिर से बांग्लादेश के अंदर में घुसने का कोशिश कर रहे हैं? क्या ये मालूम पड़ने के बाद ही इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसीजन लिया गया कि पाकिस्तान के साथ अभी कोई रिलेशन नहीं रहेगा? इस तरीके का सवाल भी अभी सामने आ रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट के पास अभी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चैलेंज है कि दिसंबर महीने में या 2025 का दिसंबर महीने या तो 2026 का जनवरी महीने के आसपास ही बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाला है। तो इलेक्शन के टाइम पर मोहम्मद यूनुस का जो तस्वीर, वो गवर्नमेंट का जो तस्वीर, वो तस्वीर साफ रहे, साफ सुथरा है, इसके ऊपर भी इंटरिम गवर्नमेंट का नजर है। और इसी वजह से कुछ दिन पहले भी दिखा गया था कि इंटरिम गवर्नमेंट के तरफ से हो या तो आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया था कि भारत के साथ वो लोग रिलेशन अच्छा बनाना चाहते हैं और भारत के साथ कोई दुश्मनी नहीं रहेगा, इस तरीके का बयान भी सामने आया था। और अभी पाकिस्तान को लेकर नाराजगी भी जताया जा रहा है इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक बात तो साफ है कि इंटरिम गवर्नमेंट को एकदम साफ मालूम पड़ गया है कि पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के साथ जुड़ा रहेगा तो उसमें इंटरनेशनल सेक्टर में बांग्लादेश का जो तस्वीर, वो तस्वीर खराब होने जा रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान के साथ दूरी बरकरार रखने का कोशिश अभी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। तीसरा अगर साइड दिखा जाए, ये पाकिस्तान के साथ नाराजगी का कारण क्या है, इसका कारण विश्लेषण करने पर तीसरा साइड जो उठ के आ रहा है वो है अमेरिका का नया सरकार। क्योंकि 20 जनवरी को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप क्षमता में आ रहे हैं।
ठीक इसी टाइम पर अगर बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा होगा और पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश में घुसने का कोशिश करेगा और बांग्लादेश से जिस तरीके से भारत में इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश हो रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश का जो टेररिस्ट ग्रुप, उस टेररिस्ट ग्रुप का जो स्लीपर सेल एजेंट भारत से गिरफ्तार हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश का टेररिस्ट ग्रुप के साथ देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से अराकान आर्मी के ऊपर बांग्लादेश से जाते हुए मुसलमान जो रोहिंग्या है उनके तरफ से हमला किया गया, इस तरीके का जो घटना सामने आ रहा है, ठीक इसी सिचुएशन में बांग्लादेश के ऊपर कोई आंच ना आए, इंटरनेशनल सेक्टर में बांग्लादेश के ऊपर कोई आंच ना आए, इसके ऊपर भी बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट का नजर है। और इसी वजह से बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट अभी पाकिस्तान से दूरी बजाय रखने का जो वो कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से प्रेस सचिव की तरफ से ये बयान दिया गया है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान आर्मी का कोई एंट्री नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का कोई रिलेशन नहीं होगा, किसी तरीके का ट्रेड डील नहीं होगा। इस तरीके का बयान भी प्रेस सचिव की तरफ से नजर बनाए रखिएगा, बयानबाजियों का दौर जारी है, अपडेट भी लगातार सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।